आइए आप सभी लोगों को शुभ संध्या। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मेरे हाई स्कूल के बच्चों, प्यार से और मन से, प्यार से मन से पढ़िए, दिल लगा के लगन से पढ़िए। आप लोगों को रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर सेक्शन हो गया है और अब जो है लिटरेचर सेक्शन मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। लिटरेचर सेक्शन में आप सभी लोगों को पैसेज बताया गया था। पैसेज के बाद अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है, ध्यान दीजिएगा। आंसर एनी वन आर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। यानी एनी वन यानी कोई एक जो है आप द फॉलोइंग क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई एक का उत्तर देना है इन अबाउट 60 वर्ड्स। कितने वर्ड्स में बच्चों? अबाउट यानी लगभग। अबाउट मीन्स लगभग 60 शब्दों में आपको उत्तर देने होते हैं। देखिए, आपको शब्द गिनने की जरूरत नहीं होती है। आप सभी लोग क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से दिया करें, सही। अगर 60 शब्द से ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं उसके बारे में चिंता न किया करें, इन बातों को ध्यान दिया करिए। क्या है पहला क्वेश्चन? देखिए कि व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द मॉर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड्स। यानी संसार के जो मरणशील है, मोर्टल्स यानी मरणशील के बारे में बुद्धा ने क्या कहा। यानी द सरमन एट बनारस जो चैप्टर है उसी से आप लोगों का यह पहला क्वेश्चन है। जिसे बेटी रॉ ने लिखा है, समझ रहे ना। दूसरा क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनेज लाइफ। यानी एनेज के जीवन के बारे में आपको लिखना है, यानी इसका चरित्र चित्रण के बारे में इसको आपको लिखना है। यह चैप्टर 4 से है एनेज का, ठीक है ना। तो आइए हम इसका आंसर आपको बताते हैं। चलिए ठीक है, देखिए क्या है आंसर। क्या है देखिए, पहले का आंसर है, आप लोग देख ले सकते हैं कि द बुद्धा सेड, यानी बुद्धा ने कहा कि द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड, यानी इस संसार में जीवन का जो मोर्टल्स है यानी मरणशील है, इस संसार में जीवन का मरणशील इन ट्रबल्ड मतलब परेशानी में है एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन, जो पेन से भरा हुआ है, जो कंबाइंड विथ पेन यानी पेन से कंबाइंड है, सब संयुक्त है। किससे संयुक्त है बाबू? पेन से यानी दर्द से। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स, जिसका कोई मतलब नहीं है। बाय विच, जिससे, दोज वे सभी लोग जो कि हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, जो मरने से बचते हैं, यानी वे मरने से जो बच सकते हैं, वे बोर्न कैन अवॉइड डाइंग यानी मरने से जो बचने के लिए जन्म लेते हैं। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज में पहुंचने के बाद देयर इज डेथ, मृत्यु होती है। ओल्ड एज में पहुंचने के बाद मृत्यु होती है। आप सच अ नेचर, यह प्रकृति का नियम है। आर लिविंग बीइंग मतलब जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी लोगों को मरना है। ये कौन कह रहा है? बुद्धा कह रहे हैं। किस चैप्टर में कह रहे हैं? द सरमन एट बनारस में कह रहे हैं। द सरमन एट बनारस। अगर चैप्टर की बात किया जाए तो चैप्टर आपका क्या है? द सरमन एट बनारस। सरमन एट बनारस। द सरमन एट बनारस ये आपका चैप्टर है, जिसे बेटी रॉलेट ने लिखा है। ध्यान देना है आपको। आइए, ऑफ सच नेचर आर लिविंग बीइंग, सबको मरना है। जितने भी जीवित प्राणी हैं सबको क्या करना है? मरना है। आप जानते, चाहे वो पशु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जो हो, सबको मरना ही है। इसलिए घमंड मत करो। डोंट प्राउड ऑफ यू, आप अपने आप पे घमंड मत करो। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। एज जैसे राइप फ्रूट्स यानी पके हुए फल आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, गिरने में खतरनाक पहले तो होते हैं। सो मॉर्टल्स ऑफ डेथ, इसीलिए वे सभी लोग मरणशील हैं, मृत्यु के मरणशील में हैं। एज आर अर्थन वेजल, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी
पृथ्वी पे जो जो पृथ्वी है, यानी पृथ्वी पे जो वेजल्स है, वेजल्स में जानते हैं आप कह सकते हैं समुद्री जहाज जैसे होता है, वेजल मीन्स तो समुद्री जहाज होता है, लेकिन यह एक स्थान है मेड बाई द पोटर, एक कुम्हार के द्वारा बनाया गया है। कुम्हार कौन है? गॉड इज कुम्हार, यानी यहाँ गॉड इज पोटर, पोटर की बात कर रहे हैं गॉड को। इन बीइंग समाप्त कर देते हैं। ब्रोकन, जिस तरह से कुम्हार का घड़ा टूट जाता है उसी तरह से शरीर है, यह शरीर भी एक दिन क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। यह शरीर भी एक दिन टूट जाएगी, इसीलिए डोंट प्राउड ऑफ यू एंड योर बॉडी। फिर क्या कह रहे हैं? सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, इसलिए जो मरणशील का जीवन है यही है टूटने वाला, यानी टूटने वाला। बोथ यंग एंड एडल्ट, दोनों, चाहे युवा हो या एडल्ट हो, यानी चाहे छोटे बालक हो या चाहे युवा हो, बोथ, वे दोनों, दोज हु आर फूल्स आर एंड दोज हु आर वाइज, चाहे वो मूर्ख हो चाहे वो बुद्धिमान हो, वे दोनों लोग all fall into the power of death, जो मृत्यु की शक्ति है उसमें सभी लोगों के दिन गिरना है। मेरी मृत्यु की शक्ति में एक दिन सभी लोगों को जाना है। All are subject to death, जिसका सब्जेक्ट क्या है? एक ही विषय है, वह क्या है? मृत्यु है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग ध्यान दें कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन जाने से पहले कुछ करके जाना है, कुछ करके जाना है। अगला दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान दें। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? आप लोग को दोनों क्वेश्चंस करवा देते हैं, ठीक ना? हाँ, दूसरा क्वेश्चन यही है कि गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनीज लाइफ, यानी एनीज के जीवन पर चरित्र करना है। एनीज आप देख रहे थे, जो एनीज है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक लेसन है। 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो एनी फ्रैंक ने खुद लिखा है और उसी के ऊपर यह क्वेश्चंस हैं एनी फ्रैंक पर, ठीक है ना? तो आइए आप देख रहे हैं कि इसका आंसर स्केच ऑफ एनीज लाइफ। सबसे पहले आप इसको इस तरह से मोटे कलम से यानी हेडिंग से आप डालेंगे इसको और देखेंगे क्या है, इसको आप समझ लीजिए। सभी लोग समझे रहेंगे तो आप सभी लोग अच्छे से एग्जामिनेशन में जरूर कर सकते हैं। और देखिए बच्चों, इन सब का आप लोग नोट्स जरूर बना दिया करें। आप लोग देखिए, और इससे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने चूज किया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको दे रहे हैं इसका आंसर, और आप सभी लोग इसका आंसर विधिवत रूप से अपने नोटबुक पर जरूर लिखा करें, ठीक ना? आइए देखिए क्या है कि एनीज लाइज मैरी एनी फ्रैंक। सबसे पहले ये आप लोगों को नेम की स्पेलिंग विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि ये स्पेलिंग आप लोग भूल जाएंगे। एनी लाइज यानी ANNELIESE, मैरी MARIE, मैरी शादी वाला मत लिख दीजिएगा, MARIE लिखिएगा। फिर एनी फ्रैंक वाज बोर्न ऑन जून, कब इनका जन्म होता है? जून 12, यानी 12 जून 1929 को, यानी 1929 को इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी, यानी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में इनका जन्म 12 जून को 1929 को होता है। ओके, फिर क्या कह रहा है? एंड और वाज 4 years ओल्ड, जब वो 4 वर्ष की थी। कौन 4 वर्ष की थी? एनी फ्रैंक। एनी वो फ्रैंक जब 4 वर्ष की थी, वेन हर फादर, जब उसके पिताजी मूव टू हॉलैंड, जब उसका पिताजी हॉलैंड चल दिए थे, तो टू फाइंड अ बेटर प्लेस, वो सबसे अच्छा स्थान पा गई फॉर द फैमिली टू लाइव, अपने जीवन के परिवार के लिए उसे सबसे अच्छा जीवन मिल गया। किसको? एनी फ्रैंक को मिला। ओके, देखिए फिर दूसरे लाइन से, यानी नीचे वाली लाइन से आप सभी लोग लिख लेंगे इसको। एनी ग्रोज फ्रॉम एन इनोसेंट, इनोसेंट निर्दोष रूप से वो क्या हो रही थी? पढ़ रही थी। टेम्पेस्टुअस, टेम्पेस्टुअस मतलब होता है तूफानी। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? तूफानी, तूफानी यानी तूफानी तरीके से, जैसे तूफानी आता है उसी तरह से वो बढ़ रही थी। प्रीकोशियस, क्या बता रहा है? प्रीकोशियस, यानी प्रीकोशियस मतलब होता है अकाल। क्या होता है? अकाल प्रौढ़, अकाल प्रौढ़ की तरह। और फिर एंड सम व्हाट पेटी, और कुछ समय के लिए वह पेटी टीनेज हुई थी। टीनेज मीन्स होता है
13 से 19 वर्ष की अवस्था को टीनेज कहते हैं। गर्ल टू एन इम्पैथेटिक एंड सेंसिटिव थिंकर एट एज 15, यानी वो 15 वर्ष की अवस्था में वह एक सेंसिटिव यानी सहनशील, यानी सब कुछ जानने वाली, सेंसिबल यानी अपनी भावनाओं को जागृत करने वाली लड़की थी, यानी फ्रैंक। बच्चों, ये क्वेश्चंस दोनों, इसका आंसर और इसका आंसर आप अपने नोटबुक पर जरूर राइट करें, और इसके आगे आप सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस का जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, आप लोग को 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको लिखने होंगे। चलिए उसको लिखिए। चलिए देखिए, आइए 9 क्वेश्चन पे क्या है। 9 क्वेश्चन, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो है, ईच इसमें से होता है प्रत्येक, यानी प्रत्येक क्वेश्चन कितने का है, 25 शब्दों में आपको लगभग 2 का आंसर देना है। किसी 2 का, यानी मतलब कोई, यानी मतलब कोई 2 के प्रश्नों का उत्तर आपको देने, यानी कि 3 प्रश्न दिए रहेंगे, उसमें से किसी 2 का आपको देना है। कितने शब्दों में देना है, 25 शब्दों में। ठीक है, देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द लैंचोज सोल फिल्ड विद सारो, यानी लैंचो की जो आत्मा है, लैंचो की आत्मा फिल्ड विद सारो, नहीं दुख से क्यों भर गई थी, लैंचो की आत्मा क्यों दुख से भर गई थी। अ लेटर टू गॉड चैप्टर है, अ लेटर टू गॉड चैप्टर है, आप जानते हैं। अ लेटर टू गॉड लैंचो है जो बहुत ही बिलीव करता है किस पर, गॉड पर। उसी से क्वेश्चन है क्यों दुख से भर गई थी भाई, क्यों भर गई थी, थोड़ा देखिए आंसर। कह रहा है कि लैंचोज सोल वाज फील्ड विद सैडनेस, यानी दुख से भर गई थी, बिकॉज क्योंकि हिज क्रॉप्स वाज टोटली, यानी उसकी जो फसलें थी वो पूर्ण रूप से क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गई। किसके द्वारा बर्बाद हुई थी भाई, हेलस्टोन के द्वारा। किसके द्वारा बर्बाद हुई थी, हेलस्टोन के द्वारा, यानी जो ओले पड़े थे उसी के द्वारा पूरी फसल क्या हो गई, बर्बाद हो गई। नॉट अ लीफ, एक भी पत्ती नहीं, रिमेंड यानी बचे, ऑन द ट्रीज यानी वृक्षों के, यानी वृक्षों के एक भी पत्ती नहीं बची। द फ्लावर्स यानी फूल वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी पौधों से फूल जा चुके थे। द कॉर्न वाज यानी फसल वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूर्ण रूप से क्या हो गई, बर्बाद हो गई। तो भाई उसको तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जिससे वो रोटी मिलना है वही बर्बाद हो गया, तो क्या करेगा वो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नोट डाउन इट्स क्वेश्चंस, प्लीज नोट डाउन इट्स क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दूसरा क्या कर रहा है, व्हाट रिगार्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, यानी नेल्सन मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम क्या है, वास्तविक स्वतंत्रता क्या है, वास्तविक स्वतंत्रता क्या है। देखिए आंसर देखते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम वास्तविक स्वतंत्रता मीन्स मतलब फ्रीडम नॉट टू बी abstracted इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ, यानी एक कानून की तरह जो जीवन है, कानून के जीवन में बंध करके जीना कोई जीवन नहीं है। इसलिए सच्ची स्वतंत्रता उसको नहीं मानता। वो स्वतंत्रता वहां है जहां कोई रोक टोक न हो, ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए। कौन कहता है, नेल्सन मंडेला कहता है अपने विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यह बात कहता है नेल्सन मंडेला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसे भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, कह रहा है कि वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। देखिए 2 ही का आंसर देना है, इस बात ध्यान दीजिएगा, 2 का ही आंसर देना है। 3 क्वेश्चन हमने लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इसका भी आंसर आप देखेंगे तो कह रहा है कि वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन, यानी अपना पहला उपदेश। सरमन मींस क्या होता है, उपदेश, यानी अपनी पहला जो प्रीच भाषण उपदेश बुद्धा ने कहां दिया, तो बुद्धा ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहां दिया था बच्चों, सारनाथ। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, बुद्धा जो फर्स्ट प्रीच इन सारनाथ। ओके, नेक्स्ट देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। आइए आप लोग देखिए, आइए चलिए देखिए, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। यह मैथ क्वेश्चन रहेगा आप लोग का, 10वां क्वेश्चन रहेगा।
आप लोग को भी बताए थे कैसा क्वेश्चन रहेगा, 10वां क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर का आएगा मैच कराने के लिए, यानी ए का बी से मैच कराने के लिए। तो बच्चों देखिए एक बात मैं बता देना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या करना है कि इस तरह से जो तीर बना के लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज इस तरह से तीर बना के मत लिखिएगा। मैच में से होता है कि उसके सामने आप लिखिए, मैच मतलब मिलान होता है, और उसको आंसर में आप क्या करेंगे, उसके सामने सामने लिखेंगे। ये नहीं करिएगा कि आप लोग को इस तरह इस तरह इस तरह तीर खींच के मिला लें, ठीक है। मैं तीर खींच के तो बता दे रहा हूं, नहीं कौन किससे होगा उसको आप सभी लोग सही ढंग से लिखिएगा, मिलाइएगा मत, ठीक ना। देखिए क्या है, पहला लिखा है परफेक्टली। परफेक्टली मीन्स क्या होता है बच्चों, पूर्ण करना, यानी आप देख रहे हैं कंप्लीटली, इससे हो जाएगा। मिडोज, मिडोज मीन्स क्या होता है, चारागाह। परफेक्टली मतलब आप लिख सकते हैं पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, ये होता है। मिडोज मीन्स क्या होता है, चारागाह, चारागाह जो चरा जाता है, ठीक है। तो ग्रासलैंड क्या हो जाएगा, ग्रासलैंड। एक्साइटेड मीन्स क्या होता है, प्रयास किया, नहीं प्रयास करना, प्रयास किया, ठीक है। तो देखिए ध्यान देना है आप लोग को, आप अपने आंसर को किस तरह लिखेंगे, जैसे आप आंसर को जब लिखेंगे अपने कॉपी पर तो हमेशा ध्यान दीजिएगा इसी तरह लिखेंगे, जैसे आपने लिखा परफेक्टली, परफेक्टली, परफेक्टली का क्या है, कंप्लीटली, तो यहां लिख देंगे कंप्लीटली, ठीक है। यहां ए और बी ये रहेगा, ठीक है। और मिडोज है, मिडोज, मिडोज में चारागाह है, तो ग्रासलैंड है, तो यहां ग्रासलैंड, ग्रासलैंड लिख लेंगे। एक्सहॉस्टेड है, एक्स हॉस्टेड है, ट्राइड प्रयास किया, ट्राइड, यानी इस तरह से आप लोग लिखेंगे, नहीं सामने सामने आप लोग को लिखना चाहिए, ये मत कीजिएगा इस तरह से तीर मिलाएं। प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पहली बार हाई स्कूल के एग्जाम देने जा रहे हैं, घबराइएगा मत, घबराइएगा 1% भी मत, उसे सही ढंग से इसी तरह से करेंगे, और हम आपको बताएंगे नहीं किस तरह से आप जब जाएंगे बैठने तो किस तरह से आप सभी लोग अपने कॉपी को किस तरह से लिखेंगे, यह सब हम बताएंगे। बस आप सभी लोग हमारे चैनल पे बने रहें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है आपके स्टेंजा आएगा पोएट्री से। किससे आएगा, एक स्टेंजा आएगा पोएट्री से, जिसमें 2 क्वेश्चंस आप लोग को दिया जाएगा, यानी वो स्टेंजा किस तरह से होगा, किस बेस पर होगा, आइए देखिए। कह रहा है रीड द फॉलोइंग्स एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मीन्स देखिए बच्चों स्टेंजा ही होता है, क्या होता है, स्टेंजा ही होता है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या है, पहले आप लोग पढ़ें, एक्सट्रैक्ट पढ़ें। कह सम से द वर्ड स्टील विल एंड इन फायर, मतलब कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि संसार स्टील मतलब संसार भी इन फायर, फायर मतलब आग से बना है। कुछ लोग कहते हैं संसार आग से क्या करेगा, बर्बाद हो जाएगा, बना है बर्बाद हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि संसार बर्फ से बर्बाद हो जाएगा, यानी खत्म होगा एक दिन। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन कुछ कुछ कहते हैं इच्छाओं के उसमें बताया गया है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर, जिसके वो सभी लोग, जिसके वो कवि जो है कह रहा है उसी के पद से बातें कह रहा है। तो देखिए यह आपके पैसेज, यह आपके पैसेज जो है दिया जाएगा आप लोगों को। पैसेज रस्किन बॉन्ड फायर एंड आइस, किससे दोस्तों, रस्किन बॉन्ड जो है, रस्किन बॉन्ड इसके लेखक हैं, और यह देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि फायर एंड आइस, फायर भी इसमें मिल गया, आइस भी इसमें मिल गया, तो फायर एंड आइस। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, राइट द नेम ऑफ द पोएट, यानी कवि का नाम बताएं, और द पोएम, और कविता विच द एबव लाइन्स हैव बीन टेकन, जो कविता की जो चैप्टर है यानी पोएम जो है उसके लाइन्स कहां से लिए गए हैं ये आपको बताना है। तो बच्चों इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। आइए देखिए, दूसरा थोड़ा मार्कर ले लें। कह रहा है द नेम, बताएंगे
द नेम ऑफ द पोएट। द नेम ऑफ द पोएट इज, पोएट कौन सा है बच्चों? रस्किन बॉन्ड। कौन पोएम है? पोएट है रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। एंड यहां लिख देंगे एंड, देखिए द एबव लाइन्स हैव बीन टेकन, यानी जो लाइन है वो किसने ली गई है? एंड द एबव लाइन, लिख देंगे द एबव लाइन्स, एबव लाइन्स have been taken, have been taken, कैसे लिया गया भाई? कह रहा है फायर एंड आइस, फायर एंड आइस, यानी फायर एंड आइस से यह आपकी लाइन ली गई है, उसको आप लोग लिख लेंगे फायर एंड आइस, आइस। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यह 2 नंबर को आप लोग के एग्जाम में आएंगे, यह 2 नंबर का और ये भी 2 नंबर, दो दो 4 नंबर के। इसके जो नंबर होगा वो कितने नंबर का होगा बच्चों? 4 नंबर का होगा, इस बात ध्यान रखिएगा। द पोएट कंसिडर्स डिजायर्स एज फायर इज, कह रहा है कवि जो सोचता है कि जो संसार है, डिजायर जो है वो किसकी तरह है भाई? आग की तरह ही है क्या? यानी इच्छा आग की तरह है क्या? इच्छा आग की तरह है, इच्छा जो है वो आग की तरह है, इच्छा आग की तरह है क्या? इच्छा आग की तरह है क्या? ये बात बता रहा है। तो आप लोग जो आंसर देंगे क्या करेंगे? ट्रू। इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। यहां आप आंसर लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। हाँ भाई ये तो सत्य है, जो इच्छा है वो किसकी तरह है? आग की तरह तो है। जिस तरह आग फैलती है उसी तरह से इच्छा, इच्छा अगर फैलेगी तो आग की तरह फैलेगी। तो इसका आंसर हो गया। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या होगा कि आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स, यानी 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, 3 क्वेश्चन दिया जाएगा, यह सप्लीमेंट्री से रहेगा। किससे रहेगा? सप्लीमेंट्री से। सप्लीमेंट्री रीडर जो है आपके सप्लीमेंट्री रीडर से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। कह रहा ना 2 मतलब 2 का निम्नलिखित प्रश्नों से लगभग 25 शब्दों में 2 का आंसर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि व्हाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, यानी जो ट्रिकी यानी जो पम्फ्री रहती हैं, मिसेस पम्फ्री, वो ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित हुई? तो भाई ट्रिकी तो उल्टी उल्टी करने लगता है, उसको उल्टी बेचारे को लगता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो होगा ही, है ना। चलिए आइए देखते हैं आगे। देखिए बच्चों, आइए आप सब लोग आइए देखिए, इसका आंसर देख लीजिए। पम्फ्री का क्यों जो है कि हुआ था भाई, चिंतित क्यों हुई थी ट्रिकी के बारे में पम्फ्री? तो देखिए क्योंकि जो ट्रिकी था उसका पालतू एक डॉग था। ट्रिकी पम्फ्री का पालतू डॉग था और वो कुछ खा नहीं रहा था, कुछ भी नहीं पी रहा था, जो कुछ अगर खा रहा था तो उल्टी कर दे रहा था। ये सब देख करके पम्फ्री बहुत चिंतित होती है। आइए देखिए ये आंसर है, आप लोग देखिए क्या कह रहा है। मिसेस पम्फ्री इज वरीड, यानी मिसेस पम्फ्री जो है चिंतित हुई अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में चिंतित हुई है बिकॉज, क्योंकि ही इज अनवेल, वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो ठीक नहीं है। ही हैज रिफ्यूज टू ईट फूड, वह भोजन खाने के लिए रिफ्यूज कर दिया है, यानी मना कर चुका है, नहीं खा रहा है। हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, वह केवल उल्टी कर रहा है, सो दैट वरीड, कौन वरीड? पम्फ्री, मिसेस पम्फ्री बहुत चिंतित होती है अपने कुत्ते को लेकर, समझ रहे हैं ना, कुत्ते को लेकर बहुत चिंतित होती हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सो इट इज आंसर रिटन यू। ओके आइए दूसरा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक, यानी जो साइंटिस्ट है इसेंट्रिक साइंटिस्ट, यानी इन्वेंशन करता है जो दवा की साइंटिस्ट, उस चैप्टर से लिया गया है कि जो हॉल है, मिसेस हॉल है इसेंट्रिक, जो साइंटिक इसेंट्रिक है को क्यों कैसे पाएंगे वो साइंटिक क्या है? इसेंट्रिक है, सनकी है। क्यों कहती हैं कि वो सनकी है, ऐसा क्या कारण है? आइए आंसर देखते हैं। कह रहा है मिसेस हॉल्स फाउंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक, इसेंट्रिक पाती हैं किसको भाई? जो साइंटिस्ट है। क्यों? आइए देखिए, बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंज अपीयरेंस,
वो बहुत विचित्र दिखाई देता है, अपीयरेंस दिखाई देता है बहुत क्या विचित्र। एंड आल्सो और जब सी ट्राई टू बी फ्रेंडली विथ हिम, जब उससे वो मित्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहती हैं, करने प्रयास करती है, ही रिब्यूक्ड। रिब्यूक्ड मींस क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? रोकना। क्या होता है? रोकना। यानी वो क्या करती है? रिबफ्ड कर देता है, हाँ यानी उसको रिबफ कर मना कर देता है बाय सेइंग, यह कहते हुए कि ही हैड कम, वह यहाँ आ चुका है, देयर फॉर सॉलिट्यूड, मतलब वो एकांती के लिए यहाँ आया है, एंड डिड नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन हिज वर्क, और उसे कोई उसके कार्यों में क्या करे? विघ्न न डाले, उसके कार्य में कोई विघ्न न डाले। इसीलिए वो कहती हैं वो बहुत ही सनकी है वैज्ञानिक, ठीक ना? वैज्ञानिक जो जानते हैं आप, अगर दवा पी लेता है तो वो क्या हो जाता है? एकदम शीशे की तरह गायब हो जाता है। जब कोई क्लॉथ्स पहनता था तभी वो दिखाई देता था। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, प्लीज यू नोट डाउन इट। आइए तीसरा क्या है? देखिए 3 पूछेगा, करना 2 है, लेकिन मैं तीनों का आंसर बता रहा हूं, ठीक है? आइए तीनों क्वेश्चन देख लीजिए और आंसर भी देख लीजिए। वाई मैटिल्डा बारोड द नेकलेस, यानी जो मैटिल्डा है बहुत ही क्या, बहुत ही शौकीन महिला है, बड़ी ही सुंदर है मैटिल्डा। कह रहा है बारोड ने उधार लिया नेकलेस। मतलब क्यों मैं नेकलेस उधार लिया? क्योंकि उसको मंत्री के यहाँ जाना था और वो बहुत शौकीन थी, तो मंत्री के यहाँ भाई कैसे जाएगी? वियरिंग करने के लिए साड़ी तो थी, लेकिन उसके पास नेकलेस नहीं थे, जेवर नहीं थे, इसलिए कैसे क्या करेगी? आइए देखिए आंसर देखिए। कह रहा है मटिल्डा बारोड अ नेकलेस, एक नेकलेस उधार लेती है फ्रॉम मैडम, किससे? फॉरेस्टियर से, टू वियर एट अ पार्टी, यानी पार्टी अ बॉल, दैट इज डांसिंग, पार्टी में जाने के लिए, नाचने के लिए और सबको दिखाने के लिए मैटिल्डा। तो भाई मैटिल्डा जैसी औरत किसी को ना दी, समझ रहे हैं ना आप लोग? मैटिल्डा बहुत शौकीन थी। किसकी शौकीन थी? गहनों का, कपड़ों का, पैसों की, उसको बहुत लालच था। सुंदर तो थी लेकिन बहुत लालची थी। ओके, आज के लिए इतना क्वेश्चंस हम सोचते हैं भाई पर्याप्त है। आप लोग इसको नोट डाउन करें और मन लगा करके इसे पढ़ें। मेरे दोस्तों, मेरे क्लास 10th के सभी डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग ध्यान दें, मेहनत से पढ़ाई करो और मेहनत से लगे रहो। जब मेहनत से पढ़ाई करोगे और मेहनत से लगे रहोगे तभी आप सभी लोग अपने क्लास 10th की एग्जाम को ऐसी की तैसी कर देंगे। इसलिए विषय ध्यान दें, मेहनत से पढ़ें। और इंग्लिश के लिए हम आपको प्रतिदिन क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, पार्ट बाय पार्ट आपको दे रहे हैं। आप सभी लोग उसका नोट डाउन जरूर करें। तो आज के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि, गुड नाइट बच्चों, बाय बाय। ओके।